नमस्कार दोस्तों। बिहार की जानकारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम नए 50 सवाल पढ़ेंगे। तो हम लोग सवाल शुरू करते हैं फटाफट बिना समय गवाए। पहला सवाल, बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? सही जवाब है चावल, गेहूं एवं मक्का। मगध के किस सम्राट ने अपने आप को एक राट कहा है? सही जवाब है महापद मनंद ने। मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? सही जवाब है मौर्य ने। पटना में अखबार का प्रकाशन किसमें होता था? इंडियन नेशन। पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित हुआ? तो सही जवाब है मुजफ्फरपुर। कोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई? सवाल है सेंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई? तो सही जवाब है विलियम जोन्स के द्वारा। सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा था? सही जवाब है प्रिंसिप ने। मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया? मौर्य वंश के बाद सुंग वंश की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है? मधेपुरा, आरा, पटना या भागलपुर? तो सही जवाब है पटना में। कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित होती है? ऑप्शन में है तापी नर्मदा, चंबल बेतवा, सोन बेतवा या नर्मदा सोन। सही जवाब है नर्मदा सोन। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? तो सही जवाब होगा सिर्फ सोन नदी। गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय को। प्रियदर्शी एवं देवानम प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेखों के रूप में किया गया है? सही जवाब है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? सही जवाब है विशाखदत्त। बिहार का विकासात्मक व्यय वर्ष 2006-2007 में कितने कुल व्यय का था? तो लगभग 60%। कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? सही जवाब है 46%। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? सही जवाब है इंडिका। बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए? तो सही जवाब है इन सब के लिए। कौन से गवर्नर जनरल के समय में गोलघर का निर्माण हुआ? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था वो महल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है उदयन। बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? सही जवाब है अकबर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक 1934 में हुई। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्यागपत्र दिया? सही जवाब है 1942 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी थे। बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? झाली, गरबा, कर्मा, जट नाटिन? तो सही जवाब है जट जाटिन। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है 1916 में। बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? सही जवाब है 40। बिहार विधानसभा में फिलहाल कुल कितने सदस्य हैं? तो सही जवाब है 243। गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष में हुई? तो सही जवाब है 1970।
बिहार में अलग अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो 1906 में की गई। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था? सही जवाब है 15 अप्रैल 1930 को। बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सही जवाब है पटना। बिहार में सबसे ज्यादा ठंड किस जिले में होती है? तो सही जवाब है गया। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सही जवाब है औरंगाबाद। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया? सही जवाब है 45.85% जमीन को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? सही जवाब है नेपाल। बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? सही जवाब है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सही जवाब है पटना में। बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे? सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही जवाब है चाणक्य। स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से है? तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो सही जवाब है 9 मई 1858 को। पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? इसका सही जवाब है पूसा समस्तीपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ? सही जवाब है बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा था? सही जवाब है बाबू माहेश्वर प्रसाद ने। बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का बंटवारा कब किया गया? तो बिहार और उड़ीसा का बंटवारा 1936 में हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये 50 सवाल अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही सवालों के साथ और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।